खुशी एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स। तो सुखदेव जी महाराज कथा कहना प्रारंभ करते हैं। भगवान कृष्ण का प्राकट्य यदुवंश में हुआ। चंद्रमा से इनकी वंशावली शुरू होती है। वंश का ही वर्णन किया जाए तो बहुत लंबा प्रकरण हो जाएगा, और टेलीविजन के माध्यम से भी, महाभारत पढ़ के भी, भागवत पढ़ के भी आप सबने इनके वंश को सुना है। चंद्रवंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए, ययाति, नहुष। महाराज यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, जय जय श्री राधे। सुखदेव कहते कि राजन, द्वापर की बात है, जिस प्रकार त्रेता में अत्याचार हुआ उसी प्रकार द्वापर में भी अत्याचार बढ़ गया। दुर्योधन, कंस, जरासंध, दंतवक्र, शाल्व, विदुरथ, दुशासन, मैं कितने नाम गिनाऊं, कीचक आदि इन राजाओं ने, ये राजा नहीं बल्कि राक्षस थे, आक्रांत कर दिया महाराज पृथ्वी को। सभी लोग दुखी हो गए महाराज। और गौ माता, पृथ्वी गौ माता का रूप बना करके ब्रह्मा जी के पास पहुंची। भगवान कृष्ण का अवतार किस कारण से हुआ था, ये कथा का श्रवण कराने जा रहे हैं। पृथ्वी गौ माता का रूप बना करके ब्रह्मा जी के पास पहुंची और कहा कि महाराज अब सहन नहीं होता है, भार बहुत बढ़ गया है, दुष्ट तरह तरह के अत्याचार करने लगे हैं। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को और पृथ्वी को लेकर के भगवान की शरण में गए, जहां पुरुष सूक्त के द्वारा भगवान की स्तुति की। आकाशवाणी हुई कि ब्रह्मा जी, मुझे पृथ्वी के दुख के बारे में पता है, आप चिंता मत करो, मैं पृथ्वी का भार उतारने के लिए शीघ्र ही यदुवंश में अवतार लूंगा। लेकिन आप देवताओं से कहो कि ये गोकुल में जाकर के गोपी और ग्वालों के रूप में अवतार ले, मैं शीघ्र ही आऊंगा, चिंता मत करो। महाराज सभी देवता हर्षित हो गए, ब्रह्मा जी हर्षित हो गए, और भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। कब हुआ? भादों का महीना, और तिथि कौन सी थी? अष्टमी, रोहिणी नक्षत्र, रात्रि के 12 बजे, कृष्ण पक्ष और बुधवार का दिन। सारे योग, ग्रह, तिथि, पक्ष अनुकूल हो गए। लेकिन अवतार कैसे हुआ, उसके पीछे सुखदेव जी विस्तार से कथा का श्रवण कराते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, मथुरा में उग्रसेन नाम के एक राजा राज करते थे, जिनके एक पुत्र था जिसका नाम था कंस। और बसदेव जी कहां के राजा थे? बटेश्वर के, आगरा में ही पड़ता है बटेश्वर। कंस की मित्रता बसदेव जी से थी, और कंस की एक चचेरी बहन थी जिससे बड़ा प्रेम करता था। चचेरी बहन का नाम था देवकी। कंस ने अपनी बहन का विवाह प्रेम पूर्वक बटेश्वर के महाराज बसदेव जी के साथ तय कर दिया। समयानुकूल उसने विवाह किया। और महाराज ऐसा कहते हैं सुखदेव जी कि राजन, अपनी बहन को विदा करने के लिए कंस रत्न दिए, हीरे दिए, हाथी, घोड़े, रथ, सारे पदार्थ, सारी वस्तुएं दी दान में, दहेज में। इसके बाद बारात को विदा करने के लिए
देवकी को, वसुदेव जी को विदा करने के लिए कंस रथ पर सवार हुआ और उस रथ पर देवकी और वसुदेव को बैठा लिया। लेकिन जैसे ही विदा करने के लिए चला है तभी आकाशवाणी हुई है महाराज। आकाशवाणी ने बताया कि हे कंस, तू इतना मगन होकर जिसको विदा कर रहा है, इसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा। कंस ने इतना सुना था कि देवकी को मारने के लिए उद्धत हो गया। कहां तो उससे प्रेम करता था, फिर देवकी के केश पकड़ के खड़ग निकाल के मारने के लिए तैयार हो गया। येन केन प्रकारेण वसुदेव जी ने कंस को समझाया युक्ति पूर्वक। कहा कि महाराज देखिए, आप राजा हैं, क्षत्रिय का धर्म नहीं है जो अबला पर हाथ उठाए। दूसरी बात, ये स्त्री है। तीसरी बात यह है कि आपकी दुश्मनी इससे नहीं, इसके पुत्र से है। मैं आपको वचन देता हूं कि इसके जो भी संतान होगी वो मैं आपको दे दूंगा। बड़ा कड़ा पहरा लगा दिया था उसने, हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डलवा दी दोनों के भी, जेल में बंद। जन्मभूमि तो देखी होगी आपने। महाराज इस प्रकार 6 पुत्रों की हत्या की। 7वीं बार माता देवकी के गर्भ में भगवान शेष आए। भगवान ने योग माया को आदेश दिया, क्या आदेश दिया कि हे योग माया, तुम देवकी के गर्भ को रोहिणी के यहां स्थापित कर दो जाकर के, और कलयुग में अनेक नामों से तुमको जाना जाएगा। तुम सभी भक्तों की इच्छा पूरी करोगी। चामुंडा, दुर्गा आदि नामों से तुम्हें जाना जाएगा। तो महाराज इतना कह करके भगवान ने योग माया को भेजा। योग माया ने देवकी के गर्भ को रोहिणी के यहां जाकर के स्थापित किया। और 8वीं बार स्वयं भगवान का प्राकट्य हुआ है। मैं अब बिल्कुल ही शॉर्ट में सुना रहा हूं क्योंकि तुमको बहुत अधीरता, ठीक है ना। जय जय श्री राधे। भगवान स्वयं प्रकट हुए जेल में चतुर्भुज रूप में। यहां पर देवता भी स्तुति करने के लिए आए हैं। देवकी और वसुदेव जी ने भी स्तुति की है। हे प्रभु, आप त्रिकाल सत्य है। आपका आदि भी सत्य है, मध्य भी सत्य है और कभी न होने वाला अंत भी सत्य है। केवल आप ही सत्य है। आप भक्तों को तारने के लिए, भक्तों को आनंद देने के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतरित होते हैं। जय जय राम। लेकिन देवकी वसुदेव जी ने पिछले जन्म में वर मांगा था कि आप हमारे यहाँ बालक के रूप में प्रकट हो। इसलिए हे प्रभु, इस चतुर्भुज रूप को छिपा लीजिए और बालकों के जैसी लीलाएं कीजिए। कीजय शिशु लीला अति प्रिय शीला। तब भगवान नन्हे से बालक के रूप में प्रकट हुए हैं। लेकिन सुखदेव जी कहते कि राजन, भगवान के प्रकट होते ही जेल में जितने पहरेदार थे, कंस ने बड़ा Z+ की सुरक्षा लगा रखी थी, और जितने भी पहरेदार थे सभी सो गए। देवकी और वसुदेव जी की हथकड़ी और बेड़ियां खुल गई। भादों की रात है, अष्टमी तिथि है, भयंकर रात होती है भादों की, काली एकदम, और वो भी कृष्ण पक्ष की रात्रि के 12 बजे। आसमान पर बादल है, बिजली कड़क रही है, रोहिणी नक्षत्र है, बुधवार का दिन है। भगवान का प्राकट्य हुआ, आकाशवाणी हुई है कि हे वसुदेव जी महाराज, इस बालक को ले जा करके आप गोकुल में नंद बाबा के यहां पहुंचा दो और वहां से कन्या को ले आओ। देवता आकाश में ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं, नदियों का जल निर्मल हो गया है, अग्नि कुंडों में अग्नि प्रकट हो गई, हवा शीतल मंद पुष्पों की सुगंध से सुवासित होकर के प्रवाहित होने लगी। सबके हृदय में
हृदय में एक आनंद है, बड़ी सुखद अनुभूति है, मगन है। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। भगवान का प्राकट्य हो गया, दो लाइनें बोलिए। और मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, न जलाल सबरिया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, न जलाल सबरिया मेरे। हरे आ जाओ, 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 हरे आ जाओ। और न हमको तरसाओ, और न हमको तरसाओ, काटो जन्म मरण के फेरे, काटो जन्म मरण के फेरे, लाल सबरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, लाल सबरिया मेरे, कोई न सहारा बिन तेरे, लाल सबरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, लाल सबरिया मेरे। मैंने जन्म लिया जग में आया, 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 और चैन नहीं एक पल पाया, और चैन नहीं एक पल पाया। मैंने किए पाप घनेरे, मैंने किए पाप घनेरे, लाल सबरिया मेरे, कोई न सहारा बिन तेरे, लाल सबरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, लाल सबरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, लाल सबरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, लाल सबरिया मेरे।
महाराज पहरेदार सो गए, हथकड़ी और बेड़ियां खुल गई। यमुना जी में प्रवेश किया, जल बहने लगा और जल इस प्रकार बहने लगा कि ऊपर चलता आ रहा है। वसुदेव जी यमुना में अंदर चलते जा रहे हैं और जल का लेवल ऊपर बढ़ता जा रहा है। आकाश में बिजली कड़क रही है, वर्षा हो रही है। जो जो आगे बढ़ते जाते हैं जल ऊपर बढ़ता जाता है। चलो जल कमर तक पहुंच गया महाराज, और आगे बढ़े कंधों तक पहुंच गया, और आगे बढ़े कंधे भी डूब गए महाराज। भगवान कन्हैया ने यमुना मैया के मन की बात जान ली और अपना एक चरण लटका दिया। चलो चरण को छू करके यमुना मैया तुरंत घट गई। करारविंदे पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्र चतुटे शयानं कालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिह्वे पिबस्व मत में तदेव, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। भगवान ने अपने चरण कमल को लटकाया, यमुना मैया स्पर्श करके नीची हो गई। तो वसुदेव जी ने लाला को ले जाकर के कहां पहुंचाया? गोकुल में रात्रि का समय है, लाला को नंद बाबा के यहाँ लटा दिया मैया के पास, और लाली को लेकर के जेल में आ गए। जैसे ही अंदर प्रवेश किया, जेल के फाटक अपने आप बंद हो गए, पहरेदार जाग गए। बैठ जाओ सभी अपने हथकड़ी बेड़ी लग गई, कन्या रोने लगी। पहरेदारों ने कंस को जाकर के सूचना दी, दौड़ता हुआ आया, कन्या को देवकी के हाथ से छीन लिया। बहुत अनुनय विनय की, नहीं माना। कन्या को धरती पे पटक के मारना चाहा, हाथ से छूट के आकाश में चली गई और कहा कि हे दुष्ट, तू मुझे क्या मारेगा? तेरे मारने वाला जगत में आ चुका है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, जय श्री राधे। अरे आई रसिया अचक चढ़े आई रसिया, रसिया अचक चढ़े आई रसिया। आप तो देखो तो अचक चढ़े आई रसिया, आप तो देखो तो अचक चढ़े आई रसिया। अरे आई रसिया अचक चढ़े आई रसिया, आई रसिया अचक चढ़े आई रसिया। अरे आप तो देखो तो अचक चढ़े आई रसिया, आप तो देखो तो अचक चढ़े आई रसिया। हरि ने पैर लटकायो, हरि ने पैर लटकायो। यमुना जी ने एक पर्स पायो, यमुना जी ने एक पर्स पायो। हरि ने पैर लटकायो, हरि ने पैर लटकायो। यमुना जी ने एक पर्स पायो, यमुना जी एक पर्स पायो। ले गए पार आज यमुना जी हंस गए रसिया, ले गए पार आवत देखो तो अचक चढ़े आई रसिया, आवत देखो तो अचक चढ़े आयो रसिया। अरे आई रसिया अचक चढ़े आई रसिया, आई रसिया अचक
रसिया आवत देखो तो अचले चढ़े आई रसिया आवत देखो तो अचले चढ़े आई रसिया अरे भाई साहब सुनो, आप आगे जाकर के ना करते ना। अभी रुक जाओ अभी। भाई साहब ये जो बखेर मार रहे हो वह बीच में जाकर के मारा जाता है, यहीं से कभी नहीं। मेरे साथ गाएंगे भी। अरे कान्हा मैंने बुलाया नहीं आयो, कान्हा मैंने बुलाया नहीं आयो, कान्हा मैंने बुलाया नहीं आयो, कान्हा मैंने बुलाया नहीं आयो। सारी सारी रात मैंने रोए रोए काटी, 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 रोए रोए काटी एक तरसल नुआ और कान्हा मैंने बुलाया नहीं आयो, कान्हा मैंने बुलाया नहीं आयो, कान्हा मैंने बुलाया नहीं आयो। सीता तेरा फूफा लग तोरे फूफा लग तो, सीता तेरा फूफा लग तोरे फूफा लग तो, बातों बात भरायो कन्या कान्हा, कान्हा मैंने बुलायो नहीं आयो, कान्हा मैंने बुलायो नहीं आयो, कान्हा मैंने बुलायो नहीं आयो। द्रौपदी का तेरी बहना लगती, बहना लगती, द्रौपदी का तेरी बहना लगती रे बहना लगती, बाप को चीर बुहायो कान्हा और कान्हा मैंने बुलायो नहीं आयो, कान्हा मैंने बुलायो नहीं आयो, कान्हा मैंने बुलायो नहीं आयो। सारी सारी रात मैंने रोए रोए काटी, रोए रोए काटी, सारी रात मैंने रोए रोए काटी, रोए रोए काटी। एक तरस नहीं आयो कान्हा मैंने